अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक अच्छी साइकिल लेने का सोच रहे हैं और समझ नहीं आ रही कि आप कौन सी साइकिल लें। तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो। तो दोस्तों सबसे पहले जब हमने साइकिल लेनी हो तो उसके ब्रांड के मतलब गौर व फिक्र की जाती है कि कौन सा ब्रांड लें। तो ब्रांड के मतलब जो मैं आपको मालूमात दूंगा वो ये हैं कि ब्रांड 3 तरह के आ रहे हैं। सबसे पहले तो वो हैं जो जिनको ब्रांड कहा जाता है, जो इंटरनेशनली बहुत सारे मुल्कों में कंपनियां काम कर रही हैं और उनका एक नाम है। उसके अलावा जो दूसरा है वो है चाइनीज़ और तीसरा है लोकल। लोकल का मतलब ये है जो कि पाकिस्तान के अंदर ही बन रही हैं, मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर। ब्रांड में 3 है, सबसे पहले है ब्रांडेड, उसके बाद है चाइनीज़ और उसके बाद है लोकल। तो इसमें आपको मैं ये बताता चाहूँ कि अगर आपका बजट 10,000 है या इससे कम है तो फिर आपको एक लोकल साइकिल मिलेगी, और अगर आपका बजट 20,000 है तो 20,000 में आप एक अच्छी चाइनीज़ साइकिल भी ख़रीद सकते हैं जो मेड इन चाइना होगी, जो कि ख़ास ब्रांड तो नहीं होगा बट चाइना की होगी। और अगर आपका बजट जो है 50,000 से ऊपर है तो फिर एक आप अच्छी कंपनी की ब्रांडेड VIP साइकिल ख़रीद सकते हैं। तो इसमें मैं आपको ये बताता जाऊँ कि अगर आपका बजट 20,000 से ऊपर है तो फिर आप एक ब्रांडेड साइकिल जो है वो सेकंड हैंड ख़रीद सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जी लंडे का माल है। जैसे लंडे से चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसे ही दूसरे मुल्कों से जो है इंपोर्ट होकर ब्रांडेड साइकिल्स जो यूज्ड होती हैं, इस्तेमाल शुदा होती हैं, वो आपको मिल जाएंगी। अगर वो आपने लेनी हो लोकल साइकिल तो आप किसी भी शहर में हों, आप अपने मुकामी शहर में साइकिल स्टोर पर जाएं तो वहाँ से आपको लोकल भी मिल जाएंगी और चाइनीज़ भी मिल जाएंगी। ब्रांडेड हो सकता है कि आपको वहाँ से ना मिलें, उसके लिए आपको किसी बड़े शहर का रुख करना पड़ेगा, जैसे कि लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, गुजरांवाला। ये जो बड़े बड़े शहर हैं इनसे ही आपको ब्रांडेड मिलेंगी। यहाँ इसके अलावा जो छोटे शहर हैं इनमें से आपको ब्रांडेड नहीं मिलेंगी। इसके अलावा कुछ लोग भी हैं उनके पास अगर ब्रांडेड साइकिलें हैं तो वो OLX पर भी सेल करते हैं, वहाँ से आप सर्च कर सकते हो। इसके अलावा दराज के ऊपर भी ब्रांडेड साइकिलें मिलेंगी, बट याद रखिएगा कि दराज के ऊपर ज़्यादातर लोकल्स हैं। जो ब्रांडेड होगी वो आपको 50 से ऊपर ही मिलेगी, 50 से नीचे आपको ब्रांडेड साइकिल नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो कुछ लोग हैं बड़े बड़े शहर, जो मैंने पहले शहर गिने, इनमें अगर जो बड़े स्टोर हैं उनके ऊपर जाएं आप तो वहाँ पर वो ब्रांडेड न्यू भी रखते हैं और ब्रांडेड के अंदर सेकंड हैंड भी साइकिलें रखते हैं। मसलन जो बड़े साइकिल स्टोर हैं उनके पास सभी वैरायटी होती है, उनके पास लोकल, चाइनीज़, ब्रांडेड में न्यू और ब्रांडेड में सेकंड हैंड, ये सब आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि आप कैसे करें तो उसके लिए आप OLX के ऊपर सर्च करेंगे तो वहाँ पर जो 20,000 से ऊपर रेट होगा, 20-30 हज़ार होगा, 35,000 भी हो सकता है। तो उनको आप जब आप कॉल करेंगे तो हो सकता है आपको पता चल जाए कि उनमें से कुछ तो शॉपकीपर हैं, वो शॉपकीपर होते हैं, उन्होंने OLX के ऊपर अपने ऐड दिए होते हैं। जब वो आपको उनसे बात करेंगे, आप कहोगे यार वो जायंट की एक साइकिल है आपके पास 25,000 वाली, वो लेनी है बट उसमें ये प्रॉब्लम है, तो आप कहेंगे यार ठीक है आप उसको ना लो, मेरे पास और भी है वो देख लो। मतलब कोई शॉपकीपर होते हैं, ये आप जब इस चक्कर में पड़ोगे तो फिर आपको पता चलेगा। तो इसके अलावा ये तो मैंने आपको गाइड कर दिया है ब्रांड के हवाले से। अब जब हम चाइनीज़ में जाएं तो लोकल में तो सहराब आ रहा और इस तरह के हैं लेकिन जब आप चाइना में जाएं तो वहाँ पर जो आपको मिलेंगे वो मोरगान, हम्बर, कोबाल्ट, आल्टून, प्रोटोन USA और फोनेक्स, इस तरह के ये आपको नाम मिलेंगे। ये सारे चाइनीज़ हैं, कोई ब्रांड नहीं है। जब आप इनको नेट के ऊपर डालोगे, मतलब मोरगान, हम्बर और कोबाल्ट, आल्टून, प्रोटोन USA, ये वो, जब इनको आप नेट के ऊपर डालोगे तो आपको किसी वेबसाइट के ऊपर ये नहीं लेकर जाएंगे, ये आपको या तो दराज पर लेकर जाएंगे या आपको OLX पर लेकर जाएंगे और या ऐसे किसी लोकल वेबसाइट के ऊपर
वो सेल हो रहे होंगे, इनकी जो अपनी वेबसाइट है वो नहीं होगी, उस पर ये आपको नहीं लेकर जाएंगे। दैट मीन्स कि कोई ब्रांड नहीं है। आप सर्च करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो जहाँ आप ब्रांड में जाएं तो ब्रांड में ये नहीं कि बस जी जायंट जैसे कि बहुत पॉपुलर ब्रांड है तो सब कहेंगे नहीं जी जायंट ही लेना है, जायंट अच्छा होता है बाकी अच्छे नहीं होते। नहीं, और भी बहुत ही टॉप क्लास ब्रांड हैं। उनमें से मैं कुछ ब्रांड आपको एक साथ में नाम शेयर करता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो मैंने नाम बोल दिए हैं वो अच्छे हैं, बाकी ब्रांड जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। आप नेट के ऊपर जाएं, आप इनको डालें तो इनकी वेबसाइट्स आपको मिलेंगी, आपको पता चलेगा ये सारे यूरोप के अंदर ये बाइक्स चल रही हैं। उनमें जायंट है, स्कॉट है, जीटी है, ट्रैक है, फूजी, स्पेशलाइज्ड, वुडो, बीटी विन, बियांची, ये सारे एक बहुत पॉपुलर ब्रांड्स हैं जिनकी बाइसिकल जो है हाथों हाथ बिक जाती हैं। और भी ब्रांड हैं जिनके नाम मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, नीचे आ जाएगा, आपको देख लीजिएगा। तो ये जो है या जब इन नामों को आप नेट के ऊपर डालोगे तो ये प्रॉपर आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर लेकर जाएंगे, वहाँ पर और भी इनकी ब्रांड्स होंगे। तो ये तो मैंने आपको ब्रांड्स के हवाले से गाइड कर दिया कि आपकी रेंज के मुताबिक ही आपकी सिलेक्शन हो सकती है। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि साइज़ के हवाले से, साइकिल्स में साइज़ जो है वो 2 चीज़ों का नोट किया जाता है। पहले नंबर तो फ्रेम साइज़ है कि फ्रेम साइज़ क्या है, और दूसरे नंबर पर उसका व्हील साइज़। तो इसमें भी मैं चूँकि टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाता, आप कन्फ्यूज़ ना हो। उसमें एक स्मॉल है, मीडियम है और लार्ज है। ये बस याद रखिएगा कि ये जो है 16-17 इंच का फ्रेम ये मीडियम साइज़ है, और ये जो इससे ऊपर 18-19 पर चले जाएं तो ये थोड़ा सा बड़ा फ्रेम आ जाता है, और जब आप 15 से नीचे हैं तो फिर ये स्मॉल फ्रेम है। मतलब कि इसको आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो कि नेट के ऊपर आप अपनी जो है हाइट है सेंटीमीटर्स में एंटर करो तो आपको एक चार्ट दे देंगे, वहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं कि कौन सा फ्रेम साइज़ आपके लिए बेस्ट है, वहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। दूसरा ये है कि इसमें व्हील साइज़ जो है 25, 26, 27.5, 29 इस तरह से मुख्तलिफ आ रहे हैं। तो उसके अंदर आप ये याद रखिएगा कि जो 26 इंच का जो व्हील साइज़ है वो एक स्टैंडर्ड है, ज़्यादातर बाइक्स का 26 इंच का होता है। जब 27.5 इंच पर जाएंगे तो वो व्हील साइज़ थोड़ा सा महंगा होगा, वो साइकिल जो है थोड़ी सी महंगी होगी, और जब फिर 29 पर जाएंगे तब उससे भी महंगी होगी। तो फिर वो जो फ्रेम साइज़ और व्हील साइज़ जब बड़े हों तो उनका रेट भी ज़्यादा होता है और वो मिलते भी मुश्किल से ही। अगर जनरल आप लेंगे तो वो उसके पार्ट्स आपको आसानी से अवेल हो जाएंगे। तो ये मेरा मशवरा है कि जो स्टैंडर्ड चीज़ें जो ज़्यादा आपको आसानी से मिल जाए उन्हीं की आपको सिलेक्शन करनी चाहिए, ताकि उसका आपके बजट में ही वो चीज़ रहे, आपके बजट से ओवर ना हो जाए। तो ये तो हो गया इसका साइज़ के हवाले से गाइडलाइन। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनकी किस्मों के हवाले से साइकिल की जो किस्में हैं, टाइप्स हैं, उसमें मैं आपको बहुत शॉर्ट में जो समझाना चाहूँगा, किसी टेक्निकल चीज़ में आपको नहीं लेकर जाता। वो है, आप समझो कि 4 तरह की साइकिल्स हैं। पहली तो हैं रेसर जो हैं उनका जो फ्रेम है वो भी बहुत बारीक होता है, और उनके टायर भी बहुत बारीक होते हैं, और उनका हैंडल जो है वो नीचे को झुका हुआ होता है। क्योंकि वो रेसर यूज़ करते हैं तो इसलिए है कि उनको एरोडायनामिकली जो है डिज़ाइन किया जाता है, ताकि जब रेसर वाले उसके रोड के ऊपर रेस लें तो हवा का जो दबाव है वो कम से कम हो। तो उन पर आपने देखा हुआ होगा कि टीवी के अंदर या कहीं पर भी, आप इंटरनेट पर भी देखा होगा, उसमें जो है वो जो राइडर है वो ऐसे काफ़ी ऐसे नीचे झुक कर उसको जो है राइड करता है, ताकि वो हवा का प्रेशर कम से कम हो। आम तौर पर जो जनरल किसी ने चलानी है अपने काम के लिए, स्कूल जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, या और किसी मकसद के लिए, एंजॉयमेंट के लिए या रिक्रिएशन के लिए लेनी है, तो वो जो है रेसर मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वो काफ़ी उसमें मतलब उतनी कंफर्टेबल नहीं है, आप कह लें। तो उसके बाद आ जाती है रोड बाइक। रोड बाइक जो है इसमें के टायर जो हैं रेसर जो है उससे थोड़े से मोटे भी होते हैं, और इसमें बंदा काफ़ी हद तक कंफर्टेबल पोजीशन में रहता है। तो इसको रोड के लिए डिज़ाइन किया जाता है कि रोड के ऊपर आप, ऑफ रोड के लिए नहीं डिज़ाइन किया जाता, रोड के लिए,
कि आप अपने स्कूल जाओ, ऑफिस जाओ, कहीं भी जाएं तो आप रोड के ऊपर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो तीसरी है वो इस्तेमाल की जाती है ऑफ रोडिंग के लिए, उसको कहते हैं MTB कह लेते हैं और माउंटेन बाइक भी कह लेते हैं। जो MTB है वो ऑफ रोड में बड़ी आसानी से इस्तेमाल हो सकती है। इसके टायर चूँकि थोड़े से मोटे होते हैं और फ्रेम मज़बूत होता है, इसमें फ्रंट में और शॉक भी हो सकते हैं और बैक में भी हो सकते हैं, रियर सस्पेंशन हो सकती है। और रियर सस्पेंशन का मतलब ये है कि अगर किसी के फ्रंट में सिर्फ शॉक है तो उसको हम कहेंगे रियर सस्पेंशन। अगर इस किसी के बैक में भी शॉक है और फ्रंट में भी, ये दोनों शॉक है, तो फिर हम उसको कहेंगे फुल सस्पेंशन। इसमें दोनों ही हो सकती हैं, फुल सस्पेंशन भी हो सकती है और रियर सस्पेंशन भी हो सकती है। ये MTB जैसे माउंटेन बाइक है तो ये आप ऑफ रोड पहाड़ों के ऊपर कहीं भी रेत के अंदर इसको बड़ी आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला आपको नहीं बनेगा। तो तीसरी है वो तो इतनी ज़्यादा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होती, वो तो समझ लें कि ऐसे बताने के लिए आपको बता रहा हूँ, वो है फैट बाइक। फैट बाइक जो है उसके टायर काफ़ी मोटे होते हैं और ये रेत पर चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। रेत पर चूँकि इसके टायर काफ़ी मोटे हैं तो रेत के अंदर नहीं जाते, तो इसलिए साहिल समुंदर पर और डेजर्ट के अंदर आप इसको राइड कर सकते हैं, बट जनरली इसका इस्तेमाल नहीं है। तो अगर आपने वैसे लेनी है तो मैं आपको 2 तरह की बाइक्स रिकमेंड करूँगा। या तो आप रोड बाइक ले लो, जिसको हाइब्रिड बाइक भी कह देते हैं। हाइब्रिड का मतलब दोगली, जिसमें इसमें कुछ फीचर्स जो हैं रेसर के होते हैं, कुछ फीचर्स MTB के होते हैं, इसलिए इसको हाइब्रिड बाइक भी कह लेते हैं, रोड बाइक भी कह लेते हैं। आप या तो रोड बाइक ले लें या MTB ले लें। अब इन दोनों में से कौन सी लें? देखो जी, अगर आपका रोड जो है टोटल जहाँ तक आपने जाना है वो पक्का रोड है तो फिर आप ऐसे करो कि रोड बाइक लो। अगर आपने जहाँ पर यूज़ करनी है किसी गांव गोठों में जहाँ सड़कें पक्की नहीं हैं, कच्ची हैं, और आपने जो है इस जगह पर यूज़ करनी, तो फिर आप MTB लो, माउंटेन बाइक ले लो। अगर आपका कुछ रास्ता पक्का है और कुछ कच्चा है तब भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप MTB ही लो, क्योंकि कच्चे रास्ते पर ये कामयाब है। दूसरा, इस हवाले से आपको मैं ये गाइड करना चाहूँगा कि अगर आपका फ़ासला ज़्यादा है, मसलन कि आपको MTB का शौक़ है लेकिन आपका फ़ासला जो है वो 5-7 किलोमीटर है, तो आप MTB मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। आपका ज़्यादा फासले पर MTB जो है आपको तंग करेगी। MTB बाइक को भगाना थोड़ा सा मुश्किल है जब इसका कंपेयर किया जाए रोड बाइक से। तो रोड बाइक है चूँकि टायर कुछ पतले होते हैं MTB से और इसका फ्रेम भी काफ़ी एरोडायनेमिक होता है। अगर आपका फ़ासला ज़्यादा और रोड पक्का है तो फिर आप जो है रोड बाइक लो। अगर आपका फ़ासला थोड़ा है और वो बिल्कुल कच्चा है, मसलन कि 1-2 किलोमीटर तक है, तो फिर आप MTB ले सकते हो। दूसरा दोस्तों, मैं आपको ये गाइड करता चलूँ कि आपने एक ब्रांडेड साइकिल लेने का फ़ैसला किया है, किसी अच्छी कंपनी की और न्यू लेने का फ़ैसला किया है, तो वैसे तो दुनिया में बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो काम कर रही हैं, बट पाकिस्तान में इस वक्त जो है ऑफिशियली जो आ रहा है वो जायंट आ रहा है। जायंट जो है वो आपको नया और बिल्कुल ओरिजिनल पाकिस्तान से मिल जाएगा। बाकी जो कंपनी हैं जैसे है स्कॉट है, GT है और बियांची है, इस तरह की कंपनीज़ हैं, ये पाकिस्तान में ऑफिशियली काम नहीं कर रही। इनकी बाइक्स या तो आपको बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेंगी या कोई किसी दुकानदार से 1-2 उसके पास होगी, वो कहेगा ये ओरिजिनल है, मैंने मंगवाई हुई है, मुझे कन्फर्म है, तो वो आपको दे देगा। बट जो जायंट है वो आपको ओरिजिनल पाकिस्तान से मिल जाएगी। और जो जायंट है वो दुनिया में मर्दाना साइकिल बेचने के लिए नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा सेल करते हैं, तो उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। अच्छा जनाब, इसके अलावा अब रह गया है कि गियर वाली साइकिल लें या नॉन गियर लें। तो अगर मुझसे आप पूछते हैं तो मुझे तो गियर वाली बहुत पसंद है, इसमें बहुत आसानी है। बिलखसूस अगर MTB है फिर तो उसमें गियर में बहुत मज़ा आता है क्योंकि अगर आप ऐसे हैं कि गांव गोठों के अंदर रहते हैं और कच्चा रास्ता है, पक्का है, कहीं पर रेता आ जाती है, कहीं पर गांव में अमूमी तौर पर ऐसे तो कुछ रास्ता पक्का होता है, कुछ कच्चा होता है, तो आप जब कच्चे रास्ते पर जाएंगे तो आप गियर को डाउन शिफ्ट कर देंगे, तो फिर आप बड़ी आसानी से ही उसको वहाँ से निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं आपको बनेगा। इसके अलावा अगर पीछे से हल्की सी हवा चल रही है तो फिर हमें, अगर गियर हमारा एक ही गियर है तो हमें बहुत ज़्यादा उसमें पैडल मारने पड़ेंगे। तो लेकिन अगर पीछे से हवा की थोड़ी सी सपोर्ट है और उसके अंदर आप जो है अपने एंड वाले गियर में चले जाएं तो फिर आपको ताकत बहुत थोड़ी लगानी पड़ती है और आपकी जो बाइक है वो तकरीबन 35-40 की स्पीड पकड़ लेती है। तो इसलिए बेसिकली मुझे जो पसंदीदगी के हवाले से मैं कह रहा हूँ वो तो मैं यही कहूँगा कि आप गियर वाली साइकिल लें। बाकी पसंद अपनी अपनी। उसमें मैं ये कहूँगा कि अगर आपका बजट लो है तो फिर आप गियर वाली साइकिल ना लो, आप नॉन गियर साइकिल लो, क्योंकि गियर वाली साइकिल जो है आपको तंग करेगी, उसके गियर सिस्टम इतने अच्छे नहीं होंगे, वो काम नहीं करेंगे। अगर आप एक हैवी बजट जो है आपने इस्तेमाल करना है साइकिल के ऊपर,
तो फिर आपको बिल्कुल गियर वाली साइकिल ही लेनी चाहिए। गियर सिस्टम में आपको ये मैं बताता चलूँ कि आपको बहुत ज़्यादा गियर, इसमें जी इतने गियर हैं, इसमें इतने गियर, इसमें 24 गियर हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इस चक्कर में पड़ने की। सिंपली उसमें 21 गियर हों तो वो आपके लिए काफ़ी हैं। उसमें 3 जो गिरारीज हैं वो फ्रंट में होंगी और 7 जो हैं वो पीछे होंगी, 7 या 21, इसलिए उसको 21 गियर सिस्टम कहा जाता है, तो वो आपके लिए बेस्ट है। उसमें गियर के सिस्टम में आपको ये मैं गाइड करता जाऊँ कि गियर सिस्टम जो है लोकल चाइना के भी आ रहे हैं, वो तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। उसमें जो शिमानो कंपनी है जापान की, वो उसका गियर सिस्टम बेस्ट है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपकी साइकिल में शिमानो का गियर सिस्टम होना चाहिए। उसमें कोई भी हो, उसमें भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, उसमें शिमानो अल्टस है और 1-2 और इस तरह के हैं, तो वो जो भी आपका हो बट अच्छी कंपनी का होना चाहिए। मैं आपको सपोर्ट करता हूं, आपके इस फैसले की भरपूर सपोर्ट करता हूं कि आपने एक अच्छी साइकिल लेने का फ़ैसला किया। देखें, पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनका कोई जहनीत, उनके स्टैंडर्ड्स, उनका टाइप ऑफ थिंकिंग काफ़ी मुख्तलिफ है। मसलन कि वो जब किसी बंदे को साइकिल के ऊपर देखेंगे तो हो सकता है कि वो कहें कि ये जो कोई गरीब आदमी है, और जब किसी को देखें 2 टके का बंदा भी गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ तो उसको कहेंगे कि ये बहुत अमीर है। तो ये हमारी मतलब जाहिलियत है, हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए। बट आपने साइकिल लेने का फ़ैसला किया तो मैं आपको सल्यूट करता हूँ, आपने बहुत अच्छा फ़ैसला किया। इससे आपकी फ़िटनेस, आपकी सेहत, आपकी ज़िंदगी, हर चीज़ में आपका इजाफ़ा होगा। आपने बहुत ही फ़ैसला अच्छा किया, इस पर कायम रहिएगा। अल्लाह ताला आपको एक अच्छी बाइक ढूंढने में आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आपको एक अच्छी बाइक दे।